हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और रून्स मैजिक की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्ड हमारी जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि कितने रून्स होते हैं, कैसे ये आए। तो बात करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कैसी लग रही है वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। ये नॉर्स मैथोलॉजी का जो इतिहास है 1 BCE से भी पहले का बताया जाता है। ये ओल्ड स्कैविनेडियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फैला हुआ था और इसमें 24 सिम्बल्स थे, जिनमें पहले जो 6 सिम्बल थे वो थे फेहू, उरूस, थूरीसास, ऑनसूस, रेडो एंड केनास। ठीक है, इनको मिला के इनका नाम फुर्थार्क, इसे एल्डर फुर्थार्क भी कहा गया और इसी में बसा था रून्स मैजिक का रहस्य। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने के बाद लैटिन लेटर्स का चलन शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। जैसा हम सभी जानते हैं, रून्स लेटर्स को विलुप्त करना आसान बात नहीं थी, क्योंकि ढेरों की तादाद में ये पुरानी दीवारों पर, पिलर्स पर, पत्थरों पर, पेड़ के तनों पर अंकित थे। ये गहने, कब्र और तावीज़ों में भी अंकित थे। ठीक है, 7वीं और 8वीं शताब्दी में फिर से इन फुर्थार्क लेटर्स को जीवित करने की कोशिश की गई। तभी पता चला कि ये घटकर 16 हो गए हैं और इनको यंगर फुर्थार्क कहा गया। तब इनका नाम यंगर फुर्थार्क इसको बोला गया। रून्स अपने सिंबल में ऐसे राज छुपाए हुए होते हैं, अगर इनको जान लिया जाए तो यूनिवर्स की जो राज है वो आपके कदमों में आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नॉर्स मानते थे कि जो फेट होता है वो निश्चित नहीं होता, इनको बदला जा सकता है, क्योंकि रून सिंबल जो होते हैं वो ऐसी एनर्जी रेजोनेट करते हैं जो तकदीर बदलने की क्षमता रखते हैं। रून्स मैजिक बाकी मैजिक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनमें रून्स के सिम्टम को एक्सपीरियंस किया जाता है, इसलिए इन्हें खुद के साथ अलाइन करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से क्या मैसेज आ रहा है वो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करके उस चीज़ को सच करने की आप ताकत पा पाते हैं। इससे एक रून सिंबल में कई मीनिंग निकलते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना असर इसका उल्टा भी हो सकता है। रून सिंबल को खून की इंक से अगर बनाया जाए तो एक तलिस्मान का रूप ये ले लेता है। यंत्र बनाया जा सकता है इससे, जिसको खून से शक्ति मिलती है। रून्स मैजिक को अच्छे और बुरे दोनों ही कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसे रून स्पेल कहा जाता है। इसे चंद्रमा की रोशनी से ताकत मिलती है। अब कैसे ये रून्स मैजिक चांद से जुड़ा हुआ है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये पूर्णिमा के बाद किया जाता है तो ये ब्लैक मैजिक कहलाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद चांद की रोशनी घटती है और अमावस्या आती है। और अगर ये इसी का उल्टा अगर कहा जाए तो अमावस्या के बाद जब किया जाता है तो ये वाइट मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि चांद की रोशनी इसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। कई बार बाइंड रून का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, मतलब 2 रूनिक सिंबल्स को जोड़कर इनकी पावर को बढ़ाया जाता है। बाइंड रून से मैजिक और भी इंटेंसिफाई हो जाता है। जिस पर ये इस्तेमाल किया जाता है उसके घर, बिस्तर या तकिए में या उसके कपड़ों में रख दिया जाता है। अगर उसकी भलाई के लिए ये कर रहे हैं तो उसे बता दिया जाता है, छुपाया नहीं जाता। और अगर गलत इरादा हो तो छुपा कर किया जाता है। और जब ये स्पेल अपना काम कर लें तो फिर इन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है, ताकि इसकी जो सारी ऊर्जा है वो मिट्टी सोख ले। एग्जाम्पल के लिए कुछ रून सिंबल्स के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि गीबो मीन्स ये मैजिकल सिंबल होता है फिजिकल एंड इमोशनल अट्रैक्शन पाने के लिए। खासकर अगर किसी को अपने प्यार को वशीभूत करना हो तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा होता है फेहू, ये जो है धन दौलत के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है उरूस, ये ऑक्स के फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ को दिखाता है, तो इसका जो प्रयोग है बीमार लोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आता है थोरीसास, ये थॉर गॉड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्रोटेक्शन और ऑब्जर्विंग एंड डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कभी ये बुरे बॉस को टैकल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑफिस में लगाया जाता है इसको। फिर आता है हगलास, और ये एक खतरनाक रून सिंबल होता है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी ये आता है तो मतलब मैसेज जो है थोड़ा सा डरावना होता है। तो इस तरीके से ये सभी रून सिंबल्स काम करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको इसको सिखाऊंगी और ये आप बहुत एंजॉय करेंगे। बस इसको अलाइन करना आपके हाथ में, आप मेडिटेशन करके इसको अपने से अलाइन कर सकते हैं। तो स्टॉप करते हैं यहीं पर और सीखने में आप होपफुली एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।